Hello, good morning, students. Welcome to class 9th Economics, the story of village at पालमपुर, episode 6. अब तक हमने जाना, अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने पालमपुर के बारे में ब्रीफली स्टडी किया कि वहाँ कौन कौन से फैसिलिटीज़ है, क्या क्या वर्क हो रहा है. सेकंड लेक्चर में हमने जाना अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड में हमने फार्मिंग के बारे में जाना. फोर्थ में हमने लेबर के फार्मर में पालमपुर में लेबर कैसा है. फिफ्थ में हमने बात की कैपिटल के बारे में. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सरप्लस. व्हाट इज सरप्लस? सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरप्लस होता क्या है. सरप्लस मीन्स होता है कि जो भी एक्सेसिव अमाउंट है, अब वो अमाउंट रुपीज़ में भी हो सकती है और वो अमाउंट एज अ प्रोडक्शन में भी प्रोडक्ट भी हो सकती है. सो द अमाउंट ऑफ गेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट मीन्स अपन ने क्या देखा, पालमपुर में मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग. अब फार्मिंग से जो भी हमारे पास प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन से हम क्या करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा प्रोडक्शन हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऐसा तो है नहीं कि उस सारे प्रोडक्शन को उठाया और मार्केट में आपने सेल आउट कर दिया. नहीं, आप सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करोगे, अपनी फैमिली के लिए उसमें से जो ज़रूरत है उसे फुलफ़िल करोगे और फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे आप मार्केट में सेल आउट करोगे. ओके तो ये जो एक्स्ट्रा बचा है आपको अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफ़िल करने के बाद जो आप मार्केट में सेल कर रहे हो वही है सरप्लस. ओके और प्रोडक्शन में आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल आपने एक पेन बनाया, बिल्कुल सिंपल वे में बता रही हूँ. आपने एक पेन बनाया, पेन जो है उसे बनाने में आपको 15 रुपीज़ लगते हैं. एक पेन की कॉस्ट 15 रुपीज़ है और उसे आपने मार्केट में सेल किया, मीन्स उसकी मार्केट प्राइस है वो है 25 रुपीज़. तो ये जो डिफरेंस है जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, तो प्रॉफिट एंड सरप्लस सेम होते हैं. तो ये 10 रुपीज़ आपने एक पेन पर जो सरप्लस किया है यही सरप्लस है. 10 रुपीज़ जो आपने फ़ायदा किया है इस पेन को बनाने में और बेचने में, प्रॉफिट हुआ है, वही सरप्लस है. आई होप इट्स क्लियर. तो अब देखिए वही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि अब वो बाहर जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो बाहर मार्केट में सेल क्यों करते हैं प्रोडक्ट अपना, ताकि हमें जो है वो इनकम हो सके. बिकॉज अब सपोज़ करो फार्मर्स हैं तो उन्होंने खाने के लिए साल भर का अनाज तो अपने पास स्टोर कर लिया है, बट सिर्फ अनाज ही थोड़ी ना हमारी बेसिक नीड है कि भाई हाँ हमें खाने के लिए अनाज चाहिए, फूड ही चाहिए. उसके अलावा हमें एजुकेशन भी चाहिए होती है, हेल्थ भी चाहिए होती है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है और उनको परचेस करने के लिए हमें रुपीज़ चाहिए होते हैं. रुपीज़ के लिए हमें अपनी इनकम बढ़ानी होगी. इनकम बढ़ानी है मीन्स हमें मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करना पड़ेगा. तो अब एक जैसे आपके खेत में जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसे आपने एक्सेसिव प्रोडक्शन को आपने मार्केट में सेल कर दिया. अब देखो, एक तो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स के पास छोटी छोटी ज़मीन होती है, तो उनसे तो सिर्फ अपने जो बेसिक नीड्स होती है, जो अपने घर की ज़रूरतें होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, सिर्फ वही फुलफ़िल हो पाती हैं. उसके अलावा उनके पास कुछ एक्स्ट्रा बचता ही नहीं है, तो वो क्या मार्केट में सेल करेंगे और क्या अर्निंग करेंगे, है ना. और जो बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं, उनके पास अपने घर की रिक्वायरमेंट करने के बाद जो अनाज बचता है, बहुत सारा अनाज बचता है, उसे वो क्या करते हैं, मार्केट में सेल कर देते हैं. मार्केट में सेल करेंगे तो उनको इनकम होगी मीन्स रुपीज़ आए. अब उनके पास ये जो रुपीज़ आए हैं उसका वो क्या करेंगे? जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा सविता को लोन चाहिए था, तो ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं उनको लोन दे देते हैं. सेकंड क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा अब लोन देंगे तो उससे उनकी क्या है, एक तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस वो क्या करेंगे, अपने फार्म के लिए लेबर की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर पाएंगे. सेकंड वो क्या करेंगे, अब एक्स्ट्रा रुपीज़ है उसे आप क्या करोगे, बैंक में जमा करवाओगे. अब बैंक में जमा करवाओगे, अगेन आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगेन प्रॉफिट हुआ आपको, आपकी रुपीज़ मनी बढ़ रही है. और क्या करोगे, आप अपने पास पैसे रख लोगे एज अ वर्किंग कैपिटल कि भाई हाँ डेली हम जो फार्मिंग का काम कर रहे हैं उसको चालू रखने के लिए हमें रुपीज़ चाहिए होते हैं, तो हम उसके लिए वर्किंग कैपिटल अपने पास रख लेंगे, मीन्स रुपीज़ इन आर हैंड. प्लस क्या करेंगे, फिक्स कैपिटल परचेज कर लेंगे, लाइक कि भाई हमने ट्रैक्टर परचेज कर लिया ताकि हमें सामान को लाने ले जाने में प्रॉब्लम ना हो, है ना. थ्रेशर ले लिया जिससे हमारा जो कल्टीवेशन है वो और ईजी हो जाए. तो आपने देखा इस सारे प्रोसेस से एक चीज़ क्लियर हुई है कि इन सब से क्या है ना, डिस्पैरिटीज़ बढ़ती हैं. क्या बढ़ती हैं?
डिस्पैरिटीज। और डिस्पैरिटी क्या होती है? डिस्पैरिटी इज अ कंडीशन वेयर रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। मीन्स जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है, उसके पास और पैसे बढ़ते जाते हैं। जैसे तेजपाल ने क्या किया, उसके पास एक्स्ट्रा इनकम हुई, सविता को लोन दे दिया, अपनी इंटरेस्ट भी बढ़ा लिया, प्लस अपनी लेबर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली, बैंक में जमा करवा दिया, इंटरेस्ट बढ़ गया अगेन, और वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के लिए भी उसको रह गई। अब वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल बढ़ रही है उसकी, तो उससे नेक्स्ट ईयर और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना। और दूसरी तरफ है छोटे स्मॉल फार्मर्स जिनके पास जो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते, और वो दिन प दिन और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। यही होती है डिस्पैरिटी। आई होप यही चीज़ जो मैंने आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन की है, मैंने यहाँ मीन्स जो वर्बली एक्सप्लेन किया है वही मैंने यहाँ लिखा है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। नाउ योर होम असाइनमेंट इज व्हाट इज सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस मैंने आपको बताया। सेकंड, व्हाट द फार्मर्स डू विद द सरप्लस। सरप्लस का फार्मर्स क्या करते हैं? वो मार्केट में सेल कर देते हैं, सेल करने के बाद उनकी इनकम बढ़ती है तो वो उन रुपीज़ को एज अ वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल यूज़ करते हैं अपनी फार्मिंग में, प्लस स्मॉल फार्मर्स को लोन दे देते हैं। बस यही सब आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो ये जो मेन अपन ने अपने हर लेक्चर में जो भी क्वेश्चन बनता है टॉपिक से, वो मैंने आपको हर बार दिया है। ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया है, बहुत कम दे रही हूँ। सो मेक श्योर कि आप इसे टाइमली कर रहे हो। व्हाट इज सरप्लस, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनता है। एंड व्हाट आर फार्मर्स डू विद सरप्लस, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लेन करना है। ओके, दैट्स इट फॉर यू, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड लक, बाय बाय।